नेक्स्ट है हमारे पास परक्यूशन वेल्डिंग। अब परक्यूशन वेल्डिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, फ्लैश बट वेल्डिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो करंट जो दिया जाता है वो एक साथ बहुत सारा दिया जाता है। वहां पे हमारे पास क्या है, एसी सप्लाई है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। इस कैपेसिटर की मदद से अचानक से बहुत सारा करंट भेजा जाता है। जैसे हमारा फैन में होता है, फैन के अंदर कैपेसिटर होता है, फैन रुका हुआ है, फैन रुके हुए को धक्का लगाने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज होता है, जो बहुत सारा चार्ज है एक साथ पंखे को मिलता है, उसके कारण पंखा चलने लगता है, फिर कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, उसके बाद अपने आप इलेक्ट्रिसिटी उसको चलाती रहती है। अब इसमें क्या है, इट इज सिमिलर टू फ्लैश बट वेल्डिंग। The only difference is that the power supply is in the flash but is given by the transformer, उसमें ट्रांसफॉर्मर, but in percussion power supply is given by the high capacity capacitor. Okay, सेम वही सेम होगा, बस इसमें कैपेसिटर लगा होगा। द आर्क ड्यूरेशन इज 1 to 10 मिली सेकेंड, इतना कम में हम आर्क देते हैं। एज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज सप्लाइड ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि हम अचानक से इलेक्ट्रिक की सप्लाई दे देते हैं। ओके, चलिए तो आप इसमें देख सकते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिए भाई साहब। जो भी बच्चों को समझ आता है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी ऑफलाइन देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, ऐप में मुझे मैसेज जरूर कर दिया करो। ऐप वालों ने अभी तक इतना मजेदार ऐप नहीं बना के दिया कि इस वीडियो के नीचे भी आप मुझे बताओ कि सर समझ आया नहीं आया, सर मैं देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कितना अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, सर ये सुधार लीजिए। क्योंकि मैं ऐसा थोड़ा ना मैं परफेक्ट हूं, मेरे में बहुत सारी कमियां होंगी। आप देख रहे हो मुझे, आप मुझे मेरी कमी बता सकते हो। मैं कभी नहीं कोई गलत बोलूंगा आपको। आप मैसेज कीजिए, सर ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए। आप मांगिए, मांगने में मान लीजिए 10 चीजें मांगे कि आपका 5 मैं सप्लाई कर सकूं, 5 ना भी कर सकूं, लेकिन बताओगे नहीं तो कैसे बता सकते हो। अच्छा लगा तो भी बताया करो आप मुझे, ठीक है, कि सर ये चीज हमें समझ आई, मजा आया इस चीज को पढ़ने में। ये देखिए कितनी छोटी सी वेल्डिंग मशीन में, ये देखो माइक्रो कंपोनेंट्स के लिए, ये देखो ये जोड़ने के लिए ये कर रहा है, ये बस इतने में वेल्डिंग हो गई। ये देखो बस इतने सेकंड के लिए, और ये देखो किस तरह से जोड़ रहे हैं। ये देखो बस इतने में वेल्डिंग हो जाती है। कितने छोटे छोटे वर्क पीस जोड़ रहा है, देखो ये देखो कितना, बस इतने में वेल्डिंग। लो जी, ठीक है जी, इस तरह से परक्यूशन वेल्डिंग होती है, इस तरह से परक्यूशन वेल्डिंग हमारे पास होती है। ये देखिए ये कितना छोटे छोटे, ये देखो ये छोटा सा कंपोनेंट इसके साथ जोड़ना है। ये देखो अब हीट जो है वहां पे, ये बस इतने में ज्वाइंट बन गया, ये इस दोनों में ज्वाइंट बन चुका है। ये देखो, ठीक है, तो ये परक्यूशन आर्क वेल्डिंग होता है। ठीक है जी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड तो कर लेते बेटा, नो इशू। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फायदा मिल नहीं रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में ना, पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रखे थे, और ओपन रखे थे मेरे भाई, मतलब पता नहीं क्यों बच्चों को समझ नहीं आता कि अच्छा बोलना नहीं आता। हमारे देश के जवान लोगों की दिक्कत यह है कि अच्छा नहीं बोलना आता बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ गलत मलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वो है, तू वो, मतलब क्या है। फिर इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप कभी भी ओपन नहीं छोड़ पाते। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप एक दूसरे को मैसेज कीजिए कि सर, जैसे ना एक आप देखोगे ऐप के अंदर ग्रुप है, जिस भी आप कोर्स में है, ऑल इन वन, ईजी, टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल बीसी में, उसका व्हाट्सएप में सॉरी एक चैट वाला ऑप्शन है, वहां पे जाइए, अपना व्हाट्सएप चैनल बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई एक दूसरे को कुछ बोले, फिर वो गुड मॉर्निंग के मैसेज, भगवान के मैसेज, आप भगवान वो करेगा वो करेगा, पता नहीं क्या क्या भेजना स्टार्ट कर देते हैं।
तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ज्यादा इतनी इंटरेस्ट नहीं शो करता। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो इस तरह से वेल्डिंग करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर है, यहाँ पे एक मेन कैपेसिटर है, और ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, इससे फोकस है, इसे पिक्चर से हम समझ लेते हैं। विद इन नो टाइम अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एंड द बट वेल्डिंग इज परफॉर्म्ड। इसमें हीट अफेक्टेड जोन इज वेरी वेरी स्मॉल। This welding is used where the time is constrained and the heat damage is major concern. जहां पे हमें टेंशन है कि हीट से काम खराब ना हो जाए, तो उसमें हम ये करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।